हाय स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया था, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में। प्रेडिकेट प्रेडिकेट सब्जेक्ट का जो पार्ट है, सेंटेंस का जो पार्ट है, सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट की चर्चा तो हम कर चुके थे और पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट भी हम बताए थे। बोले थे कि प्रेडिकेट के बारे में बताया जाएगा कि प्रेडिकेट में भी पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्रेडिकेट के बारे में, आइए चर्चा करते हैं। तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को तो हम लिख ही दिए हैं। सब्जेक्ट के बाद आएंगे प्रेडिकेट में। तो प्रेडिकेट में देखते क्या है कि प्रेडिकेट में हम पिछले बार नोट भी बताए थे कि वर्ब और वर्ब के बाद आने वाला अदर वर्ड्स में तो ऑब्जेक्ट भी आता है, फ्रेज भी आता है, कंप्लीमेंट भी आता है, ये ध्यान रखना होता है। तो वर्ब और अदर वर्ड्स दोनों मिलाकर, वर्ब से ही और अदर वर्ड्स मिलाकर प्रेडिकेट होते हैं ये। तो वर्ब देखेंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो वर्ब क्या होगा, जो वर्ब आया वो प्रेडिकेट है, जो वर्ब आया वो प्रेडिकेट है। यहां आप देख रहे होंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव लिखा हुआ है। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव लिखा हुआ, तो यहां समझने की जरूरत है कि यहां जो वर्ब है, जो मेन वर्ब होते हैं, मेन वर्ब दो तरह के होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, एक इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, जिसको हिंदी में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कहा जाता है। वर्ब जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो वर्ब में डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव मेन वर्ब के दो प्रकार हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वैसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स वैसे वर्ब होते हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो यहां देखेंगे एग्जांपल में, तो वर्ब के साथ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों वर्ब हो सकते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब रहेगा तो उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेंगे। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ ये भी कि जरूरी नहीं है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होंगे वो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट आया है और वे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन भी आपको बताया जाएगा कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। द टीचर सब्जेक्ट है, एग्जांपल में देखते हैं द टीचर, टीचर्स वर्ब हो गया, टीचर्स आपका ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है, क्योंकि ये टीचर्स से आपको ऑब्जेक्ट रिलेटेड है। टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, प्रश्न उठ जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है, तो सेंस को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट लाता है। इनकम्प्लीट सेंस होता है तो सेंस को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है ट्रांजिटिव वर्ब को। तो टीचर्स इंग्लिश, द टीचर टीचर्स इंग्लिश, तो ये टीचर्स इंग्लिश जो हुआ ये पूरा आपका प्रेडिकेट हुआ। टीचर्स इंग्लिश आपका प्रेडिकेट हुआ। सेकंड में है सी लाफ्स। सी लाफ्स, लाफ्स मींस हंसना, हंसने के लिए, रोने के लिए इनको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इंट्रांजिटिव वर्ब हुआ। सी लाफ्स ये अपने में परिपूर्ण वाक्य है, पूरा अर्थ निकलता, वो हंसती है, वो रोती है, इसमें हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। सेकंड में देखेंगे, सेकंड में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां ऑब्जेक्ट आ रहा है, पहले वर्ब आया सिर्फ और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो प्रेडिकेट में वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट भी होता है। तो ऑब्जेक्ट देखेंगे क्या क्या है। एग्जांपल में ही राइट्स क्या लिखता है, तो ये लेटर लिखता है। ही राइट्स क्या लिखता है, तो ये लेटर। तो राइट्स ए लेटर आपका प्रेडिकेट हो गया। इस राइट्स का जो ऑब्जेक्ट है वो ए लेटर हुआ। वी सेकेंड एग्जांपल में वी हेल्प्ड, वर्ब हुआ, हेल्प्ड हिम, हम लोगों ने उनकी मदद की, हम लोगों ने उनकी मदद की। तो हेल्प किनकी मदद की, उनकी मदद की। तो हेल्प्ड से रिलेटेड हुआ ऑब्जेक्ट हिम, तो हेल्प्ड हिम आपका पूरा प्रेडिकेट हुआ। इस तरह थर्ड में देख सकते हैं सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो अब यहां बात आ रहा है कि हमने जो देखा कि वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों प्रेडिकेट है। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में भी दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट में भी दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसकी चर्चा हम अभी करेंगे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होगा, इसके बारे में भी बताएंगे। एग्जांपल देखते हैं,
एग्जाम्पल 1, फर्स्ट एग्जाम्पल है आई, वर्ब हुआ गेव, मैंने दिया, मैंने दिया। तो सबसे पहला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था, मैंने दिया, तो क्या दिया, क्या दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब से रिलेटेड, क्या दिया, तो बुक्स, मैंने बुक्स दिया। अब सेकेंड में मैंने बुक्स दिया, तो किनको दिया, तो उनको दिया। आई गेव हिम बुक्स, गेव वर्ब है और इस वर्ब का दो ऑब्जेक्ट यहां पर आपको दिख रहा है, हिम और बुक्स, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं यहां पर, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे अर्थ में देखें तो सेंस निकाल कर देखते हैं तो आई गेव, मैंने दिया, क्या दिया, बुक्स, डायरेक्ट आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किनको दिया, उनको दिया तो हिम। लेकिन यहाँ जो सीक्वेंस है, जो अरेंजमेंट है, देखते होंगे पहले इनडायरेक्ट है और फिर डायरेक्ट है, एज अ रूल। तो गेव हिम बुक्स ये आपका पूरा प्रेडिकेट है। फिर आएंगे सेकंड में माय ग्रैंड माँ, माय ग्रैंड माँ या ग्रैंड मदर, टोल्ड, टोल्ड सुनाई या कही, क्या सुनाई, टोल्ड क्या सुनाई, तो ए स्टोरी, एक कहानी सुनाई, मुझे, मुझे सुनाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए स्टोरी और मुझे इनडायरेक्ट, यानी टोल्ड से रिलेटेड दो ऑब्जेक्ट मी और ए स्टोरी, ये पूरा आपका प्रेडिकेट हुआ। मिस्टर कुमार टीचर्स क्या पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश पढ़ाते हैं, किन्हें पढ़ाते हैं, तो हम लोगों को पढ़ाते हैं, टीचर्स अस इंग्लिश, ये पूरा प्रेडिकेट हुआ। तो आप लोग देखें कि वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आया उसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट आए, एक इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको सीक्वेंस अब हम बताना जा रहे हैं, यहां ध्यान देंगे। इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति होता है, पर्सन। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति यानी पर्सन होता है, यानी हम कह सकते हैं सजीव, सजीव जो भी होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा, एनिमल्स भी हो सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वस्तु आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वस्तु आता है यानी थिंग्स, यानी हम कह सकते हैं कि निर्जीव के लिए, निर्जीव के लिए हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, निर्जीव को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मानते हैं, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वस्तु थिंग्स यानी निर्जीव के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति के लिए होता है, जैसे मी, अस, यहाँ पर जो भी है, हिम, मी, अस, ये सब सभी पर्सन है, व्यक्ति हैं, और ये व्यक्ति सारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। अब यहाँ आप ध्यान देंगे सीक्वेंस क्या है, हमेशा याद रखने की बात है यहाँ पर कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट की बात करें तो जब ऑब्जेक्ट, दो तरह के ऑब्जेक्ट यदि सेंटेंस में आ रहे हैं तो पहला जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखाता है, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखाता है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका अरेंजमेंट क्या है, तो पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, जब ऑब्जेक्ट की बात करें तो दोनों ऑब्जेक्ट में सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। हम ये भी बताना चाहेंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी हम पहले लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट को बाद में लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन कुछ और होता है, इसका कंडीशन चेंज हो जाता है। तो यहाँ आप सिर्फ जानेंगे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसके बारे में बाद में और चर्चा करेंगे। थर्ड में आते हैं, थर्ड हो गया। फोर्थ में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, अब यहाँ आपका आया कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट के बारे में आपको बताए थे, कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, पूरक यानी पूरा करने वाला। तो कंप्लीमेंट का यूज होता है सेंटेंस के अर्थ को, सेंटेंस के भाव को पूरा करने के लिए जो शब्द का यूज किया जाता है वो पूरक होता है, कंप्लीमेंट होता है। यहां से आप देखेंगे एग्जांपल में माय फ्रेंड, माय फ्रेंड इज यहां वर्ब है, माय फ्रेंड इज, अब यहां क्या है, वेरी ऑनेस्ट, माय फ्रेंड इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट यहां पर जो है ये कंप्लीमेंट है। यू आर क्या, यू आर ए बॉय यहां पर क्या है, कंप्लीमेंट है। माय मदर वाज देयर, मेरी माँ वहां थी, देयर यहां क्या है, कंप्लीमेंट है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर किस वर्ब के लिए कंप्लीमेंट का यूज किया गया है। तो कंप्लीमेंट में पहला कंप्लीमेंट में आप देख रहे हैं क्या, एडवर्ब है और प्लस एडजेक्टिव है, यानी कंप्लीमेंट में एडवर्ब एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी। यहाँ थर्ड में देख सकते हैं यहाँ सिर्फ एडवर्ब है, यहाँ देख सकते हैं
आर्टिकल आर्टिकल प्लस नॉन, ये सभी इस तरह से कंप्लीमेंट का काम कर रहे हैं। ध्यान देने के बाद नोट करने के लिए आप नोट करने के लिए लिख सकते हैं कंप्लीमेंट यानी पूरक। कंप्लीमेंट यानी पूरक का प्रयोग कहां पर होता है, किस सेंटेंस के लिए होता है? कंप्लीमेंट यानी पूरक का प्रयोग इज, एम, आर, वाज, वेयर। इज, एम, आर और इज, एम, आर, वाज और वेयर, इन सभी के लिए कंप्लीमेंट का प्रयोग होता है। इज, एम, आर, वाज, वेयर जब सेंटेंस में अकेले हों। आपको पहले भी हम चर्चा किए थे कि सेंटेंस में जब एक ही वर्ब हो, सेंटेंस में जब एक ही वर्ब हो और वो ऑक्सिलरी वर्ब हो, सेंटेंस में जब एक वर्ब हो और वो ऑक्सिलरी वर्ब हो तो वह मेन वर्ब का काम करता है, पहले ही जिक्र किए थे। तो यहां पर जो भी आपका वर्ब है, इज, आर, वाज या वेयर जो भी है, ये सभी यहां मेन वर्ब का काम कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब हो गया। किसी सेंटेंस में एक मेन वर्ब का होना बहुत ही आवश्यक है, यहाँ मेन वर्ब हो गया। और इसके बाद जो आया वर्ड वेरी ऑनेस्ट, ए बॉय, देयर, और भी ही इज ए टीचर, माय फादर इज ए फार्मर, ये सभी ए फार्मर, ए टीचर, ये सभी कंप्लीमेंट का काम करते हैं, क्योंकि कंप्लीमेंट का प्रयोग इज, एम, आर, वाज और वेयर के लिए होता है, जिसको हम लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं। अब ध्यान दे सकते हैं यहाँ कि जो कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट का प्रयोग इज, एम, आर, वाज और वेयर संयोजक क्रियाओं जिसको लिंकिंग वर्ब्स हम कह रहे हैं, लिंकिंग वर्ब्स हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर जो है ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। कंप्लीमेंट का प्रयोग इन्हीं वर्ब्स के लिए किया जाता है। और लिंकिंग वर्ब्स वाक्यों में जो भी यहाँ लिंकिंग वर्ब्स देख रहे हैं, ये सभी लिंकिंग वर्ब्स वाक्यों में मेन वर्ब का काम कर रही है। आगे आते हैं नंबर 5 में, यहां देखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब यहां आप क्या देख रहे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट के साथ साथ कंप्लीमेंट भी है। तो ऑब्जेक्ट के साथ साथ कंप्लीमेंट भी है, तो हम आप यहां पर आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का अर्थ भी अधूरा रह जाता है। तो ऑब्जेक्ट का अर्थ अधूरा रह जाता है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है कि अपने अर्थ को पूरा करने के लिए कंप्लीमेंट लेता है, क्योंकि कंप्लीमेंट तो पूरक है, सेंटेंस में पूरा कर सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने के लिए उसको ऐड किया जाता है, इसलिए उसे कंप्लीमेंट कहा जाता है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का अर्थ कभी कभी पूरा नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट अपने लिए कंप्लीमेंट का प्रयोग करता है, तो उसे ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। यहाँ एग्जांपल से आप देख सकते हैं ही मेड मी। यदि सिर्फ हम ही मेड मी का बात करें तो यहाँ मेड, ही तो हो गया सब्जेक्ट, ये सभी सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट हैं, ही, आई, सी, ये सभी सब्जेक्ट हैं। ठीक है, बाद मेड वर्ब से मेड मी, उसने मुझे बनाया, उसने मुझे बनाया, मी ऑब्जेक्ट है, क्या बनाया, अर्थ पूरा नहीं हो पा रहा। तो देखते हैं क्या, एंग्री, यानी अब अर्थ क्या हो गया कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने मुझे गुस्सा दिलाया, ही मेड मी एंग्री। अब ये वाक्य का अर्थ पूरा हो गया। अब यहाँ मेड मी एंग्री, ये पूरा प्रेडिकेट है और एंग्री यहां कंप्लीमेंट का काम कर रहा है, क्योंकि एंग्री क्या है, एडजेक्टिव है। ये इस ऑब्जेक्ट का कंप्लीमेंट हुआ। सेकेंड में देखेंगे आई फाउंड, मैंने पाया, क्या पाया, मैंने उसे पाया, मैंने उसे पाया, क्या पाया, उसे पाया, कुछ करते हुए पाया होगा, देखेंगे। मैं देखते हैं आई फाउंड हिम हैप्पी, हैप्पी यहाँ एडजेक्टिव है, तो मैंने उसे पाया, तो फाउंड हिम, मैंने उसे पाया, अर्थ को पूरा करने के लिए हिम अपने लिए कंप्लीमेंट का उपयोग किया, हैप्पी जो कि एडजेक्टिव है। मैंने उसे प्रसन्न पाया, मैंने उसे खुश पाया। सी मेड हिम क्रेजी, तो देखेंगे मेड हिम यहाँ ऑब्जेक्ट है और लगा उसने उसे बनाया, उसने उसे बनाया, क्या बनाया, मूर्ख नहीं बनाया, फूल रहता, ही मेड हिम फूल, उसने उसे मूर्ख बनाया। यहाँ क्रेजी है, उसने उसे पागल बनाया, उसने उसे पागल बनाया। यहाँ क्रेजी कंप्लीमेंट है और हिम क्रेजी ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हुआ। तो इस तरह आप देख लिए कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट का प्रयोग होता है और ये सभी आपका प्रेडिकेट है, यानी ये सभी आपका क्या है, प्रेडिकेट है।
इस तरह से आपने देखा कि प्रेडिकेट के भी कितने पार्ट्स होते हैं, सारे पार्ट्स की चर्चा हमने यहाँ किया और आप आसानी पूर्वक अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो वर्क है, जो प्रैक्टिस वर्क है, वो पूरा कर सकते हैं। आगे की वीडियो में आपको अब नया चैप्टर शुरू होगा, सब्जेक्ट से सेंटेंस से रिलेटेड जो पार्ट्स हैं वो मैंने बता दिया। अब सेंटेंस में आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाया जाएगा।